हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी और आज हम बात करेंगे क्लास 11th की इंग्लिश हॉर्नबिल चैप्टर सेकेंड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसके हम करने वाले हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, यदि आपको लेसन अच्छे से समझना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर दो पार्ट में मैंने लेसन को बनाया है, आप दोनों ही पार्ट देख सकते हैं और लेसन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप पहले जाकर लेसन को समझें, उसके बाद में क्वेश्चन के आंसर करें, क्योंकि हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें समझना है हर एक चीज़ को, हर एक मीनिंग को हमको समझना है, समझ के ही हमको जो है उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमसे कहता है कि व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन व्हेन फेस्ड विद डेंजर। जब हमने इस कहानी को पढ़ा था तो हमने देखा था कि इसमें एडल्ट एडल्ट यानी कि बड़े व्यक्ति भी हैं और चिल्ड्रन यानी कि बच्चे भी हैं। सुजैन और जोनाथन नाम के दो बच्चे जो है लेखक के साथ जाते हैं जल यात्रा के ऊपर। तो यहाँ पर लेखक हमसे प्रश्न पूछना चाहता है कि क्या डिफरेंस आपको नज़र आया कि बच्चों की सोच में और बड़ों की सोच में जब वो जल यात्रा के ऊपर जाते हैं और जब वो खतरनाक सिचुएशन से गुजरते हैं, है ना, फेस्ड विद डेंजर यानी खतरे का जब सामना करते हैं, तो बच्चों और बड़ों के बीच की जो सोच है उसमें क्या फ़र्क है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर इसका, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वे इन विच द एडल्ट एंड द चिल्ड्रन रिएक्टेड। बहुत ज़्यादा अंतर है बच्चों और बड़ों की सोच में। व्हेन फेस्ड विद डेंजर, जब वो खतरे का सामना करते हैं तो दोनों की सोच में बहुत ही अंतर है। ठीक है, द एडल्ट फेल्ट द स्ट्रेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस बट प्रिपेयर्ड देमसेल्फ टू फेस द डेंजर। जो बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, परिस्थिति का जो दबाव है, जब परिस्थिति खराब हो जाती है तो उसके लिए, है ना, खतरे का सामना करने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। देमसेल्फ यानी खुद को तैयार करते हैं। दे टुक सफिशियंट प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट टू सी द सीप व्हेन द रफ वेदर बिगेन। वो क्या करते हैं, पर्याप्त प्रिकॉशन लेते हैं। प्रिकॉशन यानी कि सावधानी रखते हैं कि वो कैसे सीप को बचाए इस रफ वेदर में, यानी कि जो खराब मौसम हो चुका था उस खराब मौसम में सीप को कैसे बचाए। दे इक्विप्ड एवरी वन विथ लाइफ लाइन्स, वाटर प्रूफ क्लॉथ्स एंड लाइफ जैकेट्स। वो क्या करते हैं, सभी को लाइफ लाइन्स यानी कि जीवन, है ना, बचाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है, जैसे कि वाटर प्रूफ कपड़े पहन लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। लेरी एंड हब वर्कड चीयरफुली एंड ऑप्टिमिस्टिकली फॉर 3 days कंटिन्यूसली टू पंप आउट वाटर फ्रॉम द सीप। जो लेरी और हब्स थे यानी जो क्रू मैन थे वो क्या करते हैं, लगातार 36 घंटे, ठीक है, 30 जो 3 दिन होते हैं यानी कि 1.5 दिन, सॉरी, 36 घंटे में लगातार क्या करते हैं, पानी को पंप करते हैं ना, शिप का जो पानी था वो बाहर निकालते हैं लगातार 36 घंटे तक। मेरी रिप्लेस्ड द नैरेटर एट द व्हील व्हेन द डेक वाज स्मैश्ड। और जो मेरी नाम की महिला थी यानी जो लेखक की पत्नी थी, वो भी लेखक की मदद करती है पहिए को चलाने में। एंड स्टीयर द शिप, शिप को चलाती है। सी आल्सो सर्व्ड देम मील आफ्टर 2 days ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट ऑड्स। और वो क्या करती है, 2 दिन के बाद कैसे तैसे उसके परिवार वालों को सभी को खाना खिलाती है, कैसे भी वो मैनेज करती है, कहीं से भी ढूंढ के लाती है, सभी को खाना खिलाती है। द नैरेटर परफॉर्म्ड हिज रोल एज कैप्टन विद करेज, डिटर्मिनेशन, रिसोर्सफुलनेस एंड फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो नैरेटर कहानीकार था वो कैप्टन था इस जहाज का, उसके अंदर भी साहस है ना, पक्का इरादा है। रिसोर्सफुलनेस, रिसोर्सफुलनेस का अर्थ होता है कि कैसे भी करके संसाधन को जुटाना, और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाता है कि मेरे को कैसे भी करके परिवार को और इन क्रूमैन को इस खतरे से बाहर निकालना है। द चिल्ड्रन सफर्ड साइलेंटली एंड पैसेंसली। लेकिन जो बच्चे होते हैं बेचारे, वो तो कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं है और उनके पास ऐसे कुछ इक्विपमेंट भी नहीं है, लेकिन वो इन सारी चीज़ों को, इस सारे सफ़र को बहुत ही चुपचाप और धैर्य के साथ सहन करते हैं। शू डिड नॉट वांट टू बॉदर हर फादर विथ हर ट्रबल्स। और जो शू नाम की लड़की, सुजैन नाम की लड़की है, वो अपने पिता को परेशान करना नहीं चाहती है। यानी कि जब उसको चोट लगी थी सिर में तो वो अपने पिता को नहीं बताती क्योंकि उनको परेशान नहीं करना चाहती है। जॉन एक्टेड करेजियसली। और जो जॉन नाम का, जोनाथन नाम का जो लड़का था जिसको यहाँ पे जॉन कहा गया है, वो भी पूरी बहादुरी दिखाता है। ही वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ ऑल ऑफ देम परसिस्ट टुगेदर। वहाँ कहता है कि हम मरने से नहीं डरते, यदि हम सब साथ में हैं तो मरने से भी नहीं डरते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि बड़ों और बच्चों की सोच में बहुत फ़र्क है। बड़े तो, है ना, अपना काम कर रहे हैं और स्ट्रेस को सहन कर रहे हैं, लेकिन बच्चे बेचारे, है ना, उस दबाव को शांतिपूर्वक झेल रहे हैं, धैर्यपूर्वक झेल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है, हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट द ऑप्टिमिज्म हेल्प टू इंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अब इस क्वेश्चन को समझ लेते पहले हमें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन पता होना चाहिए तभी हम आंसर लिख पाएंगे। तो क्वेश्चन हमसे ये बोलता है कि हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट द ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू इंड्योर द डायरेक्ट स्ट्रेस। इंड्योर का अर्थ होता है किसी भी है ना स्थिति में टिके रहना, बने रहना, और डायरेक्ट यानी कि बहुत ही भयानक, और स्ट्रेस यानी कि दबाव। ये कहानी हमको क्या बताती है कि हमें किसी भी भयानक या खराब परिस्थिति में कैसे टिके रहना चाहिए, उस दबाव को कैसे सहन करना चाहिए। तो द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म सर्टेनली हेल्प्स टू इंड्योर द डायरेक्ट स्ट्रेस। ऑप्टिमिज्म का अर्थ होता है आशावादी, यानी यदि हमारी सोच पॉजिटिव रहेगी, यानी जो पॉजिटिव सोच है वो किस प्रकार खराब स्थिति से निकलने में हमारी मदद करती है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि ये कहानी हमको बताती है कि जब भी हम ऑप्टिमिज्म में रहेंगे, ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावादी रहेंगे, तो सर्टेनली हैप्स टू इंड्योर डायरेक्ट स्ट्रेस, तो निश्चित रूप से हम खराब परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। द बिहेवियर ऑफ द 4 एडल्ट ड्यूरिंग क्राइसिस बियर इट आउट। जो बिहेवियर था इन चारों जो नौजवान थे, इन जो बड़े व्यक्ति थे, उनका जो व्यवहार था उस परिस्थिति से बाहर निकलने में, वो उनका व्यवहार उनको बाहर निकालता है, क्योंकि सभी की सोच पॉजिटिव थी। लैरी विजल एंड हर्ब सैगलर वेर 2 क्रूमैन, दोनों क्रूमैन थे। एज द माइटी वेव्स स्मैश द डेक, और जब वो आती है तूफान के साथ वो लहर, और वो स्मैश्ड कर देती है डेक को, जहाज की छत को तोड़ देती है, तो वाटर इंटर द सीप थ्रू मैनी होल्स एंड ओपनिंग्स, तो पानी जहाज में आ जाता है बहुत सारे होल्स के द्वारा, और बाहर से भी आ जाता है। राइट फ्रॉम द इवनिंग ऑफ January 2 लेरी एंड हब्स स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर, और 2 जनवरी की शाम से ही लेरी और हब सैगलर क्या कर रहे थे, जहाज के पानी को बाहर निकाल रहे थे। दे वर्कड कंटिन्यूसली एक्साइटेडली एंड फर्वेसली फॉर 36 आवर्स, और वो क्या कर रहे थे, लगातार काम कर रहे थे पूरे उत्साह के साथ, और पूरी है ना फर्वेसली का अर्थ होता है कि वो जो भीषणता थी, वो भीषणता को भी सहन कर रहे थे, लेकिन फिर भी पूरे उत्साह के साथ लगातार 36 घंटे तक काम कर रहे थे। इट वॉज ए रिजल्ट ऑफ देयर कंटिन्यूस पंपिंग दैट दे रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर ऑन January 4, और ये उनकी लगातार पंपिंग करने का नतीजा था कि 4 जनवरी की सुबह तक वो क्या करते हैं, स्थिति को सामान्य कर देते हैं, पानी बहुत कम बचाते, कुछ सेंटीमीटर पानी में ही जहाज में रहता है। दे रिमेंड चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक व्हाइल फेसिंग एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन, वो इतनी खतरनाक परिस्थिति में होने के बावजूद भी बहुत ही प्रसन्न रहते हैं और आशावादी रहते हैं। द नैरेटर डिड नॉट लॉस हिज करेज, और जो नैरेटर कहानीकार होता है वो भी अपना साहस नहीं खोता है, होप नहीं खोता है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड वाइल फेसिंग प्रॉब्लम, और उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, जो उसके सोचने का तरीका होता है कि खराब परिस्थिति में भी क्या किया जाए, उस कारण से वो वहाँ पर टिका रहता है, सभी की मदद कर पाता है। ही डिड नॉट वरी अबाउट द लॉस ऑफ इक्विपमेंट्स, इतने सारे संसाधन खोने के बावजूद भी वो चिंतित नहीं था। ही यूज्ड व्हाट एवर वाज अवेलेबल देयर, वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करता है जो उनके पास थी। ही सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज हेल्प देम टू स्टीयर आउट ऑफ स्टॉर्म एंड रीच द एमस्टर्डम आइलैंड, और उनका जो आत्मविश्वास था और जो उनका प्रैक्टिकल नॉलेज था, प्रैक्टिकल नॉलेज किसे कहते हैं, जैसे वो उस जल यात्रा पर जाने से पहले है ना 16 साल पहले से ही तैयारी कर रहा था, ख़राब से ख़राब मौसम में भी कैसे बचा जा सकता है, इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस पहले से करता आ रहा था। तो इस चीज़ ने उसकी मदद की कि वो उस तूफान से बाहर निकल सका और आइल एमस्टर्डम नाम के एक द्वीप के ऊपर पहुंच सका। मेरी स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, तो जो मेरी नाम की महिला थी उस खराब परिस्थिति में भी उसने जहाज के स्टीयरिंग को संभाला रखा। शी डिड नॉट लॉस होप और करेज आइदर, और उसने भी ना तो हिम्मत खोई और ना ही आशा खोई, है ना। तो ये सारी चीज़ें उनकी मदद करती है, यानी कि ऑप्टिमिज्म। क्वेश्चन हमारा ये था कि ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावादी रहकर पॉजिटिव सोच के साथ किस प्रकार हम खराब परिस्थिति से निकल सकते हैं। तो सारी चीज़ें इस कहानी से हमको सीखने को मिलती है। चलिए क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम सच हैजर्डस एक्सपीरियंस व्हेन वी आर फेस टू फेस विद डेथ। इस लेसन से, इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है कि किस प्रकार हैजार्डस यानी कि बहुत ही खतरनाक विपरीत परिस्थिति, यानी जो बहुत मुसीबत वाली परिस्थिति होती है, और जब मृत्यु हमारे सामने होती है ना, हम जब मौत के आमने सामने होते हैं, उस समय भी हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, इस कहानी से हम कैसे सीख सकते हैं सारी चीज़ें। तो हैजार्डस एक्सपीरियंस में ब्रिंग अस फेस टू फेस विद डेथ, जो हैजार्डस एक्सपीरियंस होता है ना, जो हमें मृत्यु के बिल्कुल पास में ले जाता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम बाइक पर होते हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हम कहते हैं ना कि अभी मैं मरते मरते बचा, यानी कि हम मौत के बिल्कुल पास जाकर वापस आ जाते हैं। तो वो सिचुएशन होती है हैजार्डस सिचुएशन, यानी बहुत ही हैजार्डस।
बट दे इम्पार्ट अस मेनी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ कंडक्ट। लेकिन ऐसी स्थितियाँ हमें बहुत सारे लेसन सिखाती है। लाइफ इज नॉट ऑलवेज ए बेड ऑफ रोजेस। जीवन हमेशा फूलों का बिस्तर नहीं होता है। वी मस्ट रिएक्ट टू डेंजर एंड रिस्क विथ पैसेंस एंड फोर्टिट्यूड। हमें कई बार खराब परिस्थिति में, खतरनाक स्थिति में धैर्य और फोर्टिट्यूड यानी कि आशा के साथ लड़ना पड़ता है। एडवर्सिटी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ कैरेक्टर। यानी जो एडवर्सिटी होती है, एडवर्सिटी यानी जो मुसीबत होती है, आपदा होती है, वो किसी भी व्यक्ति को परखने का सही समय होता है। द प्यूरिटी गोल्ड इज जज्ड बाई पुटिंग इन इट इन फायर। जो सोना होता है उसकी असली परख कहाँ पर होती है? उसे जब आग में तपाया जाता है तभी उसकी असली परख होती है। द हैजार्डस एक्सपीरियंस ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस। जो मुसीबत होती है, जो खराब परिस्थितियाँ होती है, वो हमारे अंदर अच्छी चीज़ों को लेकर आती है। हम उससे बहुत है ना पक्के बनते हैं, निडर बनते हैं। कावर्ड पर्सन से डाई मेनी टाइम बिफोर द डेथ। जो कायर व्यक्ति होता है वो उसकी मृत्यु के पहले कई बार मरता है। फियर इज ए नेगेटिव फीलिंग। जो डर होता है वो एक नेगेटिव फीलिंग होती है, नकारात्मक भावना होती है। एंड लीड्स टू इनएक्टिविटी एंड एब्जेक्ट सरेंडर टू सर्कमस्टेंस। तो जो डर होता है वो हमें क्या बनाता है? आलसी बनाता है, और हम किसी भी परिस्थिति में कोई भी काम नहीं कर पाते। हम उसके सामने सरेंडर हो जाते हैं, परिस्थितियों के सामने हम आत्मसमर्पण कर देते हैं, हथियार डाल देते हैं। ऑन द अदर हैंड पर्सन से विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जबकि दूसरी तरफ जो व्यक्ति जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास होता है, करेज होता है, रिसोर्सफुलनेस होता है और प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, जो कि नरेटर के अंदर थी ये सारी चीज़ें, वो क्या करती है? फेस ऑल द डेंजर्स बॉडली एंड ओवरकम ऑल डिजास्टर्स। उसके द्वारा वो क्या करता है? सारी परिस्थितियों का सामना कर सकता है और उन्हें जीत भी सकता है। तो इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि आपकी जो जीवन है, आपका जो लाइफ है, वो बेड ऑफ फ्लावर्स नहीं है, यानी फूलों का बिस्तर नहीं है। आप कुछ भी काम करेंगे तो आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, हाँ, खतरे का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपके अंदर यदि कॉन्फिडेंस है, करेज है, रिसोर्सफुलनेस है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तो आप सारी चीज़ों का सामना कर सकते हैं। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो कि निडर होता है। जो कायर होता है वो परिस्थितियों के सामने हथियार डाल देता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, व्हाई डू यू थिंक पीपल अंडरटेक सच एडवेंचरस एक्सपेडिशन इन स्पाइट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड। आप क्या सोचते हैं, लोग क्यों ऐसे जोखिम भरे काम करते हैं? यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है हमसे कि सच एडवेंचरस यानी जोखिम भरे एक्सपीडिशन यानी जोखिम भरे अभियान या खोज में क्यों जाते हैं, इतने रिस्क होने के बावजूद भी ऐसे काम क्यों करते हैं? क्यों करते हैं, इसका आंसर हम देते हैं आपको कि मैन इज एडवेंचरस बाय नेचर। व्यक्ति जो होता है वो स्वभाव से ही एडवेंचरस होता है, यानी कि बहुत ही जिज्ञासु होता है, हर चीज़ को जानना चाहता है, कि खतरे के पास जाना चाहता है। इंसान की ये नियत होती, स्वभाव होता है कि वो खतरे के पास पहले जाता है। आप बोल दें कि यहाँ पर ऐसा काम नहीं करना है तो वो व्यक्ति वहाँ पर जाके ऐसा काम पहले करेगा। तो द ग्रेटर द रिस्क द मोर द थ्रिल। जितनी ज़्यादा रिस्क लेंगे उतने ज़्यादा रोमांच आएगा, लोग ऐसा सोचते हैं। द थ्रिल ऑफ एक्सप्लोरिंग अननोन लैंड्स। वो रोमांच किसी अज्ञात जगह को ढूंढने का, डिस्कवरिंग वेल्थ, खजाने को ढूंढने का, एंड ब्यूटी लाइंग हिडन इन फार ऑफ लैंड्स इंस्पायर्स ब्रेव हार्ट टू स्टेक देयर लाइफ ऑफ रेस्ट एंड रिस्पॉन्स। और छुपी हुई सुंदरता को ढूंढने का, इस पृथ्वी में और क्या क्या चीज़ें, इस दुनिया में क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ों को ढूंढने का, है ना। वो लोग जो ब्रेव हार्ट होते हैं, जो बहादुर दिल वाले होते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों को मैं ढूंढूं, है ना। जो छुपी हुई चीज़ें उसको ढूंढूं, रोमांचकारी चीज़ों को ढूंढने की उसकी ललक होती है। परहैप्स दे वैल्यू वन क्राउडेड आवर ऑफ ग्लोरी मोर देन ए लॉन्ग अनइवेंटफुल लाइफ ऑफ स्लूथ एंड इनएक्टिविटी। शायद वो उस चीज़ को वैल्यू देते हैं कि हम भले ही 4 दिन जिए लेकिन पूरी शान शौकत के साथ और दुनिया को कुछ बता के जाएं, ऐसा जिए उस जीवन की बजाय जो कि लॉन्ग इवेंटफुल होता है, बहुत लंबा होता है ना। तो कहते हैं ना कि जीवन है ना बड़ा होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए। बड़ा यानी कि ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। लोग आपको याद रखे, ऐसे काम करने चाहिए, चाहे वो आपका जीवन है ना 20 साल का क्यों ना हो। जैसे खुदीराम बोस का 19 साल की उम्र में फांसी पे झूल गए, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, उनका जीवन बड़ा हो गया, लंबा नहीं हुआ लेकिन बड़ा हो गया, लोग आज भी याद करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हमेशा चाहते हैं कि वो जोखिम भरे काम करें। इट इज़ ट्रू दैट समटाइम्स एडवेंचर्स आर क्वाइट रिस्की एंड प्रूव फैटल। ऐसा कई बार होता है कि जब हम कुछ काम करने जाते हैं ऐसा, तो उसमें बहुत रिस्क हो जाता है और बहुत ही खतरा पैदा हो जाता है हमारे सामने, जैसा लेखक के सामने हुआ था। द फेलर ऑफ सम पर्सनस डू नॉट डोंट डिस्करेज द रियल लवर्स ऑफ एडवेंचरस। और कुछ लोगों का जो फेलर होता है, कुछ लोग नाकामयाब होते हैं, असफल होते हैं, तो उस चीज़ से जो रियल लवर्स ऑफ एडवेंचर होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो जिंदा दिल होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कई लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, सामने से कई गिर जाते हैं, उनके सामने ही मर जाते हैं, लेकिन वो लोग जो है ना रियल लवर होते हैं एडवेंचर के, वो पीछे नहीं हटते हैं।
द सक्सेस ऑफ एन एडवेंचरस एक्सपीडिशन ब्रिंग्स नेम फेम एंड वेल्थ। और यदि आप कोई जोखिम भरा काम करते हो तो आपको दिन, है ना, 2-4 दिन में या 2-4 महीने के अंदर ही क्या मिल जाता है, नेम फेम और वेल्थ, शान शौकत नाम रुतबा सब मिल जाता है। हिस्ट्री बुक्स आर रिप्लीट विथ अकाउंट्स ऑफ फेमस एक्सप्लोरर लाइक कोलंबस, वास्को डी गामा, कैप्टन कुक्स एंड कैप्टन स्कॉट। और जो इतिहास की पुस्तक है वो भरी पड़ी है, किन लोगों के नाम से भरी पड़ी है, कोलंबस, वास्को डी गामा, कैप्टन कुक एंड कैप्टन स्कॉट। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने नई नई जगह की खोज की थी, नई नई जगह पर गए थे, एडवेंचर्स काम किए, इसलिए उनका नाम आज भी इतिहास में लिया जाता है। तो कुछ लोग क्या है कि इतने रिस्क खतरे के बावजूद भी ऐसे काम करते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन को यादगार बनाना चाहते हैं, लंबा नहीं बनाना चाहते। तो फ्रेंड्स ये थे इसके क्वेश्चन एंड आंसर। आई होप आपको 4 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 4 क्वेश्चन के आधार पर आप 40 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। छोटे छोटे यदि आपके सामने 40 क्वेश्चन भी आ जाएँ तो आप उनके आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अभी आपको जैसे मैंने समझाया, मुझे उम्मीद है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के वीडियो यदि आपको और देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कुछ अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट, है ना, ही हमें मोटिवेट करते हैं कि हम इस प्रकार के वीडियो बना पाएँ। यदि आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें इनकरेज कीजिए। हम इनकरेज कैसे होंगे? जब भी, है ना, आप लाइक करेंगे, कुछ अच्छे कमेंट करेंगे तो हम इनकरेज होंगे और इस प्रकार की वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।